बाहुबली की ओर जानने की इच्छा हो गई कि बाहुबली का जीव कैसा क्या था। तो उन्होंने बाहुबली के तो सबसे पहला भाव सेनापति का था। पहला भाव उनको बताया सेनापति, फिर दूसरा भाव भोग भूमि का आर्य, तीसरा भाव प्रभंकर नाम का देव, चौथा भाव अकंपन हुआ, राजा कंपन बना, पांचवा में भाव में पुनः अहमेंद्र हुआ, हाँ, और छठे भाव में महाबाहु बना, सातवें भाव में जाकर के पुनः अहमेंद्र हुआ, ऐसा। और अहमेंद्र बनने के बाद इनके 8 भवों का वर्णन करते हुए, और अहमेंद्र बना, वहाँ से पुनः मनुष्य बना, और मनुष्य बन करके पुनः जा कर के देव बनते हैं, और बन करके अहमेंद्र, ऐसे 9वें 8वें भाव, इनके 8 का वर्णन किया। बाहु यानी अहमेंद्र बन करके वहाँ से, यानी इतना निश्चित है कि ये सारे के सारे तीनों जी, आदिनाथ भगवान का, राजा श्रेयांश का, भरत और बाहुबली, इस सारे के सारे सरवार सिद्धि आदि विजय आदि से कहीं से भी आए, अहमेंद्र बनकर के सीधे यहाँ पर उनका जन्म हुआ है। और उन सब का संयोग, पुराने कर्म का संयोग कैसा, कहाँ कहाँ, एक पिता बना, 2 पुत्र बने, भरत और बाहुबली, और राजा श्रेयांश वो उस समय काम आया जिस समय सब हार जाते हैं। तो उस वज्रजंगा की पर्याय का आहार दान की वो क्रिया, और श्रीमती के जीव को उस आहार दान देने की क्रिया का जाति स्मरण हो आया। तो आदिनाथ भगवान को आहार कराने का पुण्यशाली, दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला अगर कोई था तो कौन था? राजा श्रेयांश। ऐसे राजा श्रेयांश के बारे में भी यहाँ पर वर्णन करते समय और करते करते ऐसा भरत चक्रवर्ती ने जब ये सुना, सुनकर के उसके मन में अपने संसार की विचित्रता और संसार की अस्थिरता के बारे में भान हुआ, और भान हो जाने के बाद अब वो वापस आया, बहुत समय तक राज्य का संचालन करता रहा। समय व्यतीत होता जा रहा है, करते करते अब आता है भरत चक्रवर्ती का वैराग्य भी कैसा हुआ। आदिनाथ पुराण में दिया है कि अब उसको वैराग्य होता है। वैराग्य का कारण बताया। आपको ऐसा वैराग्य का कारण तो हो जाने के बाद नहीं होगा, लेकिन भरत चक्रवर्ती को ऐसा वैराग्य हो गया। उन्होंने लिखा है कि एक दिन भरत चक्रवर्ती दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं। आप लोग भी देखते हो, भरत चक्रवर्ती भी देख रहा है। और दर्पण में मुख देखते देखते समय वहाँ उनके बालों को एक बिल्कुल दूध के समान सफेद बाल दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सफेद बाल दिखाई दिया। और सफेद बाल देख करके उन्होंने सोचा कि अब लगता है समय निकट आ गया है, अब संसार के इन भोगों में रहना मेरे लिए उचित नहीं है। अब सोचो कि उस समय के युग के आदि में लोगों के अपने सिर का एक बाल देख करके वैराग हो जाता था। वो भी कैसा बाल देख करके, सोच लो मनोहर लाल जी, क्या हो जाता था। और हमारे एक बाल नहीं, महाराज उनके तो एक बाल में वैराग हो जाता, पूरे बाल सफेद आ तो वैराग काहे का, है ना। पूरे बाल सफेद हो गए फिर भी लोगों को क्या होता है, बोले कि एक बाल देख करके भरत चक्रवर्ती जैसे छत्रपति हैं उनके वैराग हो गया।
पर आज के इतने बाल वाले हैं कि सबरे बाल सफ़ेद हो जाएं तो फिर भी कहो कि क्या करना है, अभी सोच रहा हूँ, अभी बहुत काम है। और ज़्यादा है तो लोग दे ना, तो अब नहीं है तो ज़्यादा करें। कोई ये ना कहे कि बूढ़े हो गए तो मेहंदी कलवा देंगे, है ना, काली काली याद नहीं है। तो आजकल बहुत सारे साधन आ गए हैं। इतना है। इससे क्या होता है, देखो प्रकृति के साथ अपन चलते हैं तो कभी भी अपना विमुखता नहीं आते, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध अपन करते हैं तो उससे कहा गया इसमें मायाचारी का दोष लगता है। बाल सफेद हो गए, हो जाने दो अब, लेकिन ये काले कराना, महाराज लोग क्या कहेंगे, लोग आकर के कहेंगे कि यार तुम तो बूढ़े हो गए। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। अरे भाई, शरीर की परिणतियां हैं, हो गए तो हो गया। या तो सबसे पहले उसको छोड़ो छाड़ो। अब नहीं छोड़ सकते, भरत चक्रवर्ती जैसे हम सब बन जाए तो उनको एक बाल दिखा और देख करके उन्होंने क्या किया, भाई अब बहुत समय हो गया, मैं भी भगवान आदिनाथ के मार्ग पर जाऊंगा, अब मैं इस राज्य के चक्रवर्ती के वैभव को मैं ही संभालूंगा, अब मुझे सतखंडा अधिपति बनने से कोई भी शौक नहीं है। अब मैं इस राजपाट से अपने आप को क्या करना चाहता हूँ, विमुख होना चाहता हूँ। और जब ऐसा देख करके उन्होंने अपने बड़े पुत्र अर्क कीर्ति को बुलाया और सिंहासन पर बैठाया कि भाई अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो ये बताओ, आप तो चक्रवर्ती हो, आप तो 6 खंड के अधिपति हो, तो मैं क्या कर सकता हूं इतने बड़े राज्य का। बोले कि मैं सठखंडापति था, तू सठखंडापति बनेगा ऐसा कोई जरूरी। चक्रवर्ती अपने चक्र रत्न को कभी दूसरों को सौंपता, एक विशेष निधि है। ये बात है कि उन्होंने राज्य के सिंहासन सौंपा था, चक्रवर्ती का वैभव। क्यों चक्रवर्ती कैसे बनते हैं, जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने ये निश्चय किया कि मैं ये राजपाट सब छोड़ करके जा रहा हूं, और उन्होंने जाकर के जब तक वो रहे तब तक उन्होंने उनके साथ चक्र रत्न रहा। जैसे ही उन्होंने उसका त्याग किया, चक्र रत्न जो था स्वयं विलीन हो जाता है। देवो पुनीत होते हैं ये सारे के सारे। अब अर्क कीर्ति के पास वो चक्र रत्न रहने वाला नहीं है, अर्क कीर्ति चक्रवर्ती बनने वाला नहीं है। अर्क कीर्ति अयोध्या का राजा तो था, पिता चक्रवर्ती हैं। महाराज हमारे पिता चक्रवर्ती तो मैं भी चक्रवर्ती बन गया, उत्तराधिकारी नहीं। चक्रवर्ती का पुण्य हर किसी के साथ नहीं होता। और ये भी लोक में भी देखा जाता है कि ये बात सत्य है कि कभी कभार किसी के जैसे उनके बाप दादाओं का पुण्य बेटे और नाती पोता के पास आए, बिल्ले ही होते हैं। एक समय ऐसा होता है कि जिनके घरों में अच्छे बड़े बड़े महल और बड़े बड़े क्या थे, काम धंधे थे, हजारों के नौकर चाकर काम धंधे करने वाले थे। अब ये दशा आ जाती है उनके नाती पोताओं की कि अब वे क्या कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर हजारों नौकर चाकर थे, आज ये दशा है कि उनके नाती पोता स्वयं नौकरी चाकरी करके अपना जीवन बिता रहे हैं। महाराज यानी उनके दादा बाबा का पुण्य बेटों को नाती पोतों को मिले कोई जरूरी नहीं है। कर्म सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति अपने अपने पुण्य का अपने अपने प्रभाव उनके जाते ही वो पुण्य की सत्ता भी क्या हो जाती है,
चली जाती है, उनके रहते ही सब कुछ रहता है और उनके चले जाने से सब कुछ हाथ से भी चला जाता है। इसलिए इन सब बातों को अपन कर्म सिद्धा, ये बात यथार्थ में लोक में भी घटनाएं देखी गई हैं, और नहीं है तो आप जाकर के एक कहानी पढ़ लेना, अकृत पुण्य की कथा, धन्य कुमार चरित्र पढ़ना, कि एक वही समय है अकृत पुण्य का कि कहाँ नगर सेठ है उसके पिता, और अकृत पुण्य गर्भ में आते आते 9 महीने में ये दशा हो गई कि उस नगर सेठ की सारी संपत्ति चली गई। सबसे पहले इधर गर्भ में आया, सेठ का मरण हो गया। सेठ का मरण, जो नगर सेठ था, अब देखिए उस नगर सेठ की संपत्ति को, ये कि जो उनके साथ में जो काम करने वाले नौकर चाकर थे, अब अकेली सेठानी रही। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सेठ के जो काम करने वाले नौकर चाकर जिनके हाथ में जो लगा, अब तो सेठ जी है नहीं है, ताक में रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मरण के बाद तुम्हारा विश्वास पात्र कौन होता है उस समय पता चलता है कि कौन कौन कितने क्या है, कौन कौन किसके कितने ताक में होते हैं, कैसे फ्राक में होते हैं, ये सब बहुत। और देखते 9 महीने में दशा ये हो गई कि जो सेठानी थी उस सेठानी के हाथ में अपना घर भी नहीं बचा। सोचो, उस अकृत पुण्य के लिए, जन्म के लिए जगह अपने घर से बाहर चली जाती है और जाकर के उसका जन्म कहाँ, बीहर जंगलों में होता है। जाकर के वो सेठानी एक झोपड़ियों में रह कर के जीवन बिता रही है, मजदूरी करके बच्चों का पालन, उस बच्चे का पालन कर रही है। फिर भी वो कहता है, माँ मुझे भूख लगी, इतना काम करने के बाद भी। तो माँ रोती है कि देखो मैं अपने बच्चे की भूख को भी मेहनत करके कमाती हूँ, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटा है। पाप कर्म का उदय हर तरह से आता है। एक संपत्ति कृत के उसके पास जो था सब कुछ चला गया। दूसरा पाप कर्म का उदय ये होता है कि इतना होने के बाद भी, इतना भोजन कराने के बाद भी उसको असाता कर्म का इतना है कि भोजन देने के बाद भी उतना सब कुछ करता है, फिर भी कहता है भूख लगी। ये सबसे बड़ा बहुत शरीर के तो कहना चाहिए, इतना खिलाने के बाद भी उसको भूखा रहता है। ये पाप कर्म का, अत्यधिक भोजन करने के बाद भी उसको भूख लगी है, ये भी पाप कर्म का उदय। ऐसा करने के बाद भी उसका आखिरकार काम करते करते उस धन्य कुमार चरित्र में बहुत अच्छी वैराग्य की, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय अगर आप करते हो तो कई लोग आ कहते महाराज हम तो संसार में बड़े फंसे हैं, क्या करें कैसा करें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारा संसार क्या है, थोड़ी सी पुराण ग्रंथों की कथाओं को तो पढ़ो। तुम्हारे सामने ऐसी कोई विपत्तियाँ नहीं है जो आप इतने विपत्तियों से जूझने से हार रहे हो। अरे विपत्तियाँ तो उनके सामने होती हैं, ये कहलाती हैं विपत्तियाँ हैं जिन्होंने अपने आप को हारे नहीं। जीवन के उस दृश्य को सही समझने की कोशिश करो। तो भरत चक्रवर्ती ने अगर कीर्ति को बुलाया, राजपाट दिया और जिधर इधर दीक्षा ली, उधर चक्र रत्न 9 निधियां हैं, सब कुछ क्या हो जाती हैं, विलीन को प्राप्त हो जाती है। लेकिन जाते जाते हुए भरत चक्रवर्ती ने एक काम जरूर अवश्य करके गया। वो काम क्या था कि जहाँ भगवान का मोक्ष हुआ है ना, आगे वाली अब जो कथा अपन सोमवार से अजितनाथ भगवान की कथा सुनने वाले हैं। आज आदिनाथ भगवान की कथा पूरी हो गई है, तो कल रविवार है, अब सोमवार से कौन से भगवान की कथा प्रारंभ होगी, अजितनाथ भगवान की कथा चालू होना है।
कि भरत चक्रवर्ती ने जाते जाते उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि भगवान के इस निर्वाण स्थली को कैसे याद रखा जाए कि यहाँ से मोक्ष कल्याणक हुआ। तो उसने उस समय भगवान के वाणी से जो आने वाले भूत भविष्य वर्तमान तीर्थंकरों का वर्णन सुना था। ऐसे उस कैलाश पर्वत पर ऐसे विशाल 72 स्वर्णमयी जिनालय बनवाए, जिसमें रत्नों की प्रतिमा स्थापित की। ऐसे स्वर्णमयी 72 जिनालय और रत्नमयी क्या जिनबिंब में विराजमान करके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करा करके भगवान को वहाँ पर स्थापित किया था कि यह दिग्दिगांतर आने वाले समय पर लोगों को किसका प्रेरणा बने। तो ऐसी दीक्षा लेने के बाद जैसी दीक्षा ली भरत चक्रवर्ती ने, वैसे ही उसको मनःपर्य ज्ञान हो गया। और यहाँ पर अपन कहते हैं कि बिल्कुल दीक्षा के अंतर्मूर्त आदिनाथ पुराण में लिखा है कि मनःपर्य ज्ञान के बाद समय भेद नहीं दिया, कुछ समय बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंतर्मूर्त शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा मनःपर्य ज्ञान हुआ, उसके बाद उनको केवल ज्ञान भी हुआ। और केवल ज्ञान करने के बाद भरत चक्रवर्ती चिरकाल तक विहार करते रहे। और करते करते उनका मोक्ष स्थल कहाँ से हुआ, मोक्ष कहाँ से गए, ये स्थान का वर्णन आदिनाथ पुराण में कहीं पर नहीं आया। पर उन्होंने अंतिम समय पर अपना योग निरोध किया और अंतर मुहूर्त में मोक्ष उनको भी हो गया। ऐसे भरत भगवान, आदिनाथ भगवान और बाहुबली तीनों महान पुण्यशाली एक ही कुल के दीपक, और भी ऐसा नहीं, उनके बाद वृषभ सेन आदि गणधरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ऐसे अनेक गणधरों को, अब सबके सब गणधर मोक्ष गए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर लिखा है कि वृषभ सेन आदि, आदि यानी सभी को नहीं, जो भी होगा ऐसे उनको भी, उन्हें यथाक्रम से उन्होंने भी भरत चक्रवर्ती की तरह अपने कर्म का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे आदिनाथ भगवान की कथा को आज अपन ने यहाँ सुना, और सुन करके विगत दिनों से आज आदिनाथ भगवान का कथा यहाँ पर पूरी होती है। आगे की बात इतना ही, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।